अक्सर लोग बच्चों द्वारा की गई एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनके हर काम को बचपना समझकर टाल दिया जाता है, जो कि एक हिसाब से सही भी है। लेकिन दोस्तों, जमाना बदल रहा है और अब हर बच्चे की हरकतों को बचपना नहीं कहा जा सकता। और जब बच्चे कुछ इस तरह हो तब तो बड़े बड़े भी उनके सामने कुछ नहीं होते, क्योंकि आज हम आपको जिन बच्चों से मिलवाने जा रहे हैं वो कोई आम बच्चे नहीं हैं, बल्कि चलते फिरते टैलेंट के बम है, जो जब कभी भी फटते हैं तो सामने वाले की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसलिए तैयार हो जाइए दुनिया के बेहद ही शानदार बच्चों को देखने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए इस लाल कलर के बटन को क्लिक करके साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर देना। जेवॉन वॉल्टन। चलिए, सबसे पहले हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाते हैं जिन्होंने अपनी 5 साल की उम्र में ही अपने टीचर से कह दिया कि उन्हें ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल जीतना है, और टीचर ने भी बाकी बच्चों की तरह इनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब टीचर क्या, इनके पूरे शहर को ऐसा लगता है कि लड़का तो ओलंपिक में जाएगा ही जाएगा, और इसी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, जहां हर उम्र के लोग इस बच्चे की डेडिकेशन और मेहनत से इंस्पायर होते हैं। लेकिन दुविधा ऐसी है कि ये पहले शख्स होंगे जो एक नहीं बल्कि दो स्पोर्ट्स खेलेंगे, क्योंकि ये एक बेहतरीन बॉक्सर के साथ साथ एक शानदार जिम्नास्ट भी है, जो अपने दोनों ही टैलेंट को बखूबी इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़े लेवल में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इनके प्रैक्टिस का तरीका देखेंगे तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये न जाने कौन सी कसम खाकर बैठे हैं कि इन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना ही लाना है। और ऊपर से सुपरस्टार रॉक खुद इस बच्चे पर ध्यान देते हैं ताकि ये अपने सपने पूरे कर सके। और जिस हिसाब से इनकी डेडिकेशन है उसे देखकर ऐसे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हम इन्हें ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेते हुए जरूर देखेंगे। डेनिएला डी एंजेलो। अब ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है जिन्हें ये लगता है कि लड़कियां टिकटॉक पर वीडियो बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 15 साल की डेनिएला क्या कुछ नहीं कर सकती है वो तो आपको ये देखकर पता चलेगा, क्योंकि 15 साल की उम्र में ये हर तरह की गन चला लेती है और ऐसे चलाती हैं कि इनसे निशाना चूक नहीं सकता। अब जब आप इनके गन चलाने की स्पीड और तरीका देख रहे हैं तब तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि पबजी में टच स्क्रीन वाली गन नहीं चलाती, बल्कि असल जिंदगी में गन चलाकर लोगों को ये एहसास दिलाती है कि लड़कियों को किसी भी स्टीरियोटाइप में सेट कर देना ठीक नहीं है। उसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि मात्र 15 साल की उम्र में ये थाईलैंड में आयोजित होने वाली शूटिंग कंपटीशन में भाग लेने वाली थी, लेकिन अफसोस वो कंपटीशन नहीं हो पाया। पर फिर भी आप इनके इसे शूट करने के तरीके से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितनी माहिर है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो ये समझ लीजिए कि 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग इन्हें इनके टैलेंट की वजह से फॉलो करते हैं, जो कि वाकई में शानदार है। रामाधन ओंडाश। इस बच्चे की कहानी तो 3 साल से शुरू होती है, क्योंकि जब ये 3 साल का था तब इसने पहली बार अपने भाई को बॉक्सिंग के मूव्स करते देखा, और जब इसने इन्हें कॉपी करने की कोशिश की तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को भी इस तरह से इस उम्र में इतने सटीक बॉक्सिंग मूव करते नहीं देखा था। और उसी दिन से इनके बॉक्सर बनने की जर्नी स्टार्ट हो गई, जिसके बाद जब ये 5 साल के हुए तो इन्होंने हर रोज बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू कर दी। और इनकी प्रैक्टिस देखकर अच्छे खासे बॉक्सर भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही शानदार तरीके से बॉक्सिंग करते थे। और मात्र 6 साल की उम्र में इन्होंने IFMA वर्ल्ड चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और अब तो ये 13 साल के हैं, तो आप खुद सोचिए कि इनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता होगा। और इसी के साथ ही ये दुनिया के नंबर 1 मुए थाई फाइटर है। इनकी इस शानदार बॉक्सिंग से आप समझ गए होंगे कि ये दिन भर में कितनी बार अपने हुनर को टेस्ट करते हैं, और तब जाकर ये इतने बेहतरीन फाइटर बन रहे हैं। हमें लगता है कि अगर ये इसी हिसाब से चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये दुनिया के नंबर 1 फाइटर कहलाएंगे। निकिता कासियानोव। अब आप ब्राजील में रहने वाले 9 साल के बच्चे को देखिए, क्योंकि जैसे जैसे इनकी फाइटिंग स्किल आप देखेंगे वैसे वैसे आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं है जो शौकिया तौर पर फाइटिंग करता हो, बल्कि एक ऐसा 9 साल का बच्चा है जो अपना खून पसीना सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग और फाइटिंग में लगा देता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते देखेंगे तो आपको खुद पे शर्म आने लगेगी, क्योंकि ये इतनी छोटी सी उम्र में इतने बेहतरीन तरीके से कंसंट्रेशन के साथ अपने टारगेट को हिट करता है, जो शायद ही इस उम्र में कोई कर पाएगा। इनकी बॉक्सिंग में स्पीड सच में एक सुपर ह्यूमन जैसी है, जो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कोई इतने स्पीड में पंच कैसे मार सकता है। वैसे दोस्तों, आपको तो नहीं पता, लेकिन इनकी स्पीड देखकर हम जरूर इनके फैन हो गए हैं। रेयुसिया इमाई।
अगर आपको कुंग फू मूवी देखनी पसंद है तो ये बात तो पक्की है कि आपको ये छोटा सा बच्चा अपना फैन बनाकर ही छोड़ेगा, ठीक वैसे ही जैसे इसने बाकी दुनिया को बना दिया है, क्योंकि ये देखने में ही छोटा है। वरना अगर आप इनके द्वारा किए गए कुंग फू मूव देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। जापान में रहने वाला ये छोटा सा लड़का पूरी तरह ब्रूस ली का फैन है और इनके एक एक स्टेप को ऐसे कॉपी करता है मानो कि पैदा होने से पहले ये कुंग फू कर रहा हो, क्योंकि अब ये इतने ज्यादा माहिर हो गया है कि जब आप इन्हें प्रैक्टिस करते देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये मात्र 6 साल के हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। हम आपको बता दें, ये सुबह जल्दी उठकर 90 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद बाकी बच्चों की तरह स्कूल में जाकर पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि पूरी लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी लाइफ में मजा आता है। चाना जेटंग। जब आप इस बच्ची को पहली बार देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, लेकिन थोड़े वक्त बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बल्कि बाकी बच्चों से बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसकी सबसे बड़ी वजह है ये दुनिया की सबसे कम उम्र की ताइक्वांडो मास्टर है और मात्र 10 साल में इसने अमेरिका में हुई फाइटिंग चैंपियनशिप को जीतकर ये दिखा दिया कि ये 10 साल की लड़की वो कर सकती है जो बड़े बड़े धुरंधर नहीं कर पाते। हम आपको बता दें, मात्र 3 साल की उम्र में इस बच्ची ने कैलिफोर्निया में आयोजित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप को जीत लिया, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3 बार। इस चैंपियनशिप को इन्होंने अपने नाम किया। इसके बाद जब ये 6 साल की हुई तो इन्होंने वेपन बेस्ड कंपटीशन में फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट हासिल की। और अगर हम इस छोटी सी लड़की द्वारा जीते गए चैंपियनशिप की बात करेंगे तो ये वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी उपलब्धियां नहीं, क्योंकि इसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 बार मार्शल आर्ट और वेपन बेस्ड कॉम्बैट में चैंपियनशिप हासिल की है। और मात्र 9 साल की उम्र में इस बच्ची ने सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर लिया, जिसे पाने के लिए अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, वाकई इस लड़की का कोई जवाब नहीं है। ग्रैंडी ट्विंस। अब आप ऐसे भाइयों को देखिए जो एक दूसरे से किसी भी लिहाज से कम नहीं है, क्योंकि 10 साल की ये ग्रैंडी ट्विंस बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये दोनों भाई एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, जहां पर ये एक दूसरे के साथ लगातार प्रैक्टिस कर करके सामने वाले को और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और दोनों ये भाई ये चाहते हैं कि दोनों वर्ल्ड लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर चैंपियन बने, जिसकी सबसे पहली शुरुआत इनके फादर से हुई थी। क्योंकि जब ये बच्चे चलने लायक हुए तो इनके फादर ने इन्हें साइकिल की बजाय ग्लव्स ला कर दिए ताकि ये बॉक्सिंग कर सके। और अब ये हाल है कि 10 साल की उम्र में ये दोनों कई सारे चैंपियनशिप जीत चुके हैं, जिसमें कोई भी किसी से कम नहीं है। और ये अपनी प्रैक्टिस वीडियो से इतने ज्यादा मशहूर हुए कि कई सारे ब्रांड्स और एडवर्टीजमेंट कंपनी ने अप्रोच करती है, जहां पर ये अपनी छोटी सी उम्र में बेहतरीन फिटनेस मॉडल की तरह लोगों के सामने मौजूद हो जाते हैं। और दोनों ही भाई एक दूसरे का साथ इन सभी चीजों में देते हैं। ट्रिस्टन ली। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें आपको टाइम, डेडिकेशन और मोटिवेशन हर चीज की जरूरत होती है। इसी वजह से लोग बॉडी बिल्डिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। पर जब एक 17 साल का लड़का बॉडी बिल्डिंग करके अपनी मसल्स को इतना एडवांस कर लेता है तो वो किसी को भी हैरान कर सकता है, क्योंकि उस उम्र में जहां लोग आईफोन और आईपैड के सपने देखते हैं, वहीं ये जनाब दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर बनने की चाह रखते हैं। और उसी के साथ ही इन्हें सॉकर खेलने का भी बड़ा शौक है, जिस वजह से ये बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ सॉकर की भी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अपने हुनर को हर तरह से चैलेंज कर सके। और ये अपनी लाइफ में डेडिकेशन और मेहनत को सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि इनका हमेशा से कहना है कि इनके लिए इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बॉडी बिल्डिंग से जरूरी कुछ नहीं है। इसी वजह से ये आपको दिन का ज्यादातर समय जिम में ही बिताते हुए मिलेंगे। क्विन एस्बेडो। जब क्विन 7 साल के थे तब इन्होंने पहली बार मार्शल आर्ट मूव्स किए, जिसे देखने के बाद इनके पेरेंट्स पूरी तरह से हैरान हो गए, क्योंकि 7 साल का बच्चा जिस हिसाब से मार्शल आर्ट कर रहा था उसे देखकर ऐसा ही लगता था कि ये तो कुछ अलग ही करेगा, जिस वजह से इन्हें मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। और फिर जो हो रहा है वो आपके सामने है, क्योंकि अब ये इतने माहिर हो गए हैं कि मात्र 10 साल की उम्र में ये हफ्ते के 6 दिन 3 बार अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और उसी के साथ ये स्कूल जाने का टाइम बड़े आराम से निकाल लेते हैं। मतलब ये अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, वो भी इस छोटी सी उम्र में। और ये इनकी प्रैक्टिस का नतीजा है कि मात्र 10 साल की उम्र में नंबर 1 मुआय थाई फाइटर है, और तो और ओलंपिक कम्युनिटी द्वारा वो इस उम्र के तीसरे बेस्ट फाइटर है। और ये अपने आप को सिर्फ इतने में नहीं रखते, बल्कि ये जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो जैसे और भी कई स्पोर्ट्स में महारत हासिल कर चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। कीरा माकोगोनेनका। अब आप ऐसी 9 साल की लड़की को देखने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद अब तक आप लोगों ने जितने भी बच्चों को देखा है उनके टैलेंट को भूल जाएंगे, क्योंकि 9 साल की ये छोटी सी बच्ची इतने बेहतरीन तरीके से बॉक्सिंग करती है कि इसे आंख खोलने तक की भी जरूरत नहीं है
ये बंद आंखों से बहुत बेहतरीन तरीके से अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाने में सक्षम है और ये यूक्रेन की बॉक्सिंग चैंपियन है, जहां इनके मुकाबले कोई बच्चा है ही नहीं और अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाने के लिए हर तरह की प्रैक्टिस करती है, जिसमें इनकी बॉडी के साथ साथ इनका माइंड भी एक्टिव रहता है कि बॉक्सिंग में किसी भी प्रकार से अपने सामने वाले बॉक्सर से हार ना सके और हर समय खुद को फोकस्ड रखे। दोस्तों, वाकई में इस उम्र में एक लड़की का बॉक्सिंग के प्रति ये जुनून वाकई सराहनीय है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।